हेलो नमस्कार मेरे शेर और सैनियों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कैरियर कोचिंग क्लासेस के अंदर। जैसा कि मेरे साथियों, मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज सबने देखा होगा थंबनेल पर, आज अपन टेंस का सुपड़ा साफ करने वाले हैं। ठीक है मेरे साथियों, स्ट्रक्चर जितने भी स्ट्रक्चर मैंने लिखवा रखे हैं वो सारा के सारा आज अपन खत्म कर लेंगे। ठीक है मेरे साथियों, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर आज अपन चल रहे हैं। ठीक है मेरे साथियों, तो ये लास्ट है पार्ट 4, आप जरूर देखो इसको, आपको काफी आनंद मिलेगा और यहाँ से आपको टेंस की हेल्पिंग वर्ब भी सारी याद हो जाएगी। ठीक है मेरे साथियों, जिससे आप एक्टिव पैसिव डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना, यही तो आता है कंपटीशन एग्जाम में, और क्या आता है। ठीक है, तो इससे आप सीख जाओगे सारा, है ना, ताकि आपके 2-3 नंबर कंपटीटिव एग्जाम में और आपके कक्षा जितनी भी क्लासों में आप पढ़ते हो 8, 9, 10 और जितनी भी क्लासों के अंदर ग्रामर में जो भी पोजीशन आता है वो 10 से आता है। ठीक है, तो देखो चलते हैं अपन बिना समय गवाए। ठीक है मेरे साथियों, देखो 10 चार्ट के अंदर ये 4 है, 10 चार्ट नंबर 4, इसके अंदर अपन क्या डिस्कस करेंगे आज स्ट्रक्चर की बात करेंगे कि सर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का कौन सा स्ट्रक्चर होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में कौन से स्ट्रक्चर होते हैं और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में कौन से स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, आपको दिख रहा है, सब थम्स अप कर लीजिए कि सर हमको साफ दिख रहा है सामने लिखा हुआ। ठीक है मेरे साथियों, ताकि आप भी खुद नोट कर सको, और नोटबुक और पेन जरूर साथ में रखना आप। ठीक है मेरे साथियों, तो अभी चलते हैं सबसे पहले अपन को चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अफर्मेटिव की ओर। ठीक है मेरे साथियों, अफर्मेटिव में क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर याद रखना। स्ट्रक्चर क्या, देखो थोड़ी चीज तो परफेक्ट की होगी और थोड़ी चीज कंटिन्यूस की होगी, इन दोनों को मिलाकर क्या बनाया गया, परफेक्ट कंटिन्यूस बनाया गया। ठीक है, तो देखो परफेक्ट से तो क्या ले लिया यहाँ से, देखो स्ट्रक्चर देखो, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, ये कहां से आया, परफेक्ट से आया। प्रेजेंट परफेक्ट में भी तो यही तो होता है, हैज और हैव। ठीक है मेरे साथियों, तो उसके साथ बीन और लग जाता है, क्या लग जाता है उसके साथ, क्या लग जाता है, बीन और लग जाता है। तो सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, उसके साथ बीन लग जाता है। और कंटिन्यूस की क्या चीज रखी गई है यहाँ पर, मेन वर्ब में आईएनजी, मेन वर्ब में आईएनजी, यानी मेन वर्ब जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसके साथ आईएनजी आपको लगाना होता है। तो ये परफेक्ट की पहचान होगी, ये कंटिन्यूस की पहचान होगी। प्लस इसमें एक नई चीज आती है बेटा, समय, सिंस और फॉर, सीन्स और फोर का भी प्रयोग किया जाता है। अब सीन्स और फोर का प्रयोग क्या कहां कहां करते हैं वो सब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, सीन्स कब लगाना है और फोर कब लगाना है, प्लस टाइम, यानी कि टाइम का भी इसमें रोल होता है ना, टाइम भी आता है। और फिर आता है आपका ऑब्जेक्ट, जो भी आपका ऑब्जेक्ट रहता है। ठीक है मेरे साथियों, इसका मतलब ये होता है कि सीन्स और फोर, आपका सीन्स और फोर रोल निभाता है यहाँ पर। ठीक है मेरे साथियों, अब एक चीज ये भी है, देखो कभी कभी किताबों में क्या लिखा आता है, ऑब्जेक्ट को पहले लिख लेते हैं और फिर सिंस और फोर लगाते हैं। ठीक है, तो वो भी सही है, ऐसे नहीं कंफ्यूज मत होना। देखो मैं लिखने का तरीका बता रहा हूं आपको, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट लगा देते हैं और ऑब्जेक्ट के बाद फिर आता है सिंस और फोर, ये भी स्ट्रक्चर है, ध्यान रखना। सिंस और फोर और प्लस टाइम, ये आ जाता है प्लस टाइम यहाँ पर, तो ये भी स्ट्रक्चर है इस तरह से। तो ये भी आता है, तो कंफ्यूज मत होना, ये भी सही है ये भी सही है। ठीक है, ऑब्जेक्ट को पहले लिख लिया जाता है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर सिंस और फोर और फिर आता है टाइम। ठीक है, तो अब सिंस का प्रयोग कहां करेंगे और फोर का प्रयोग कहां करेंगे, तो वो उसके लिए मैं आपको बता देता हूं। देखो सिंस और फोर का प्रयोग कैसे करेंगे अपन, देखो तो अपन बात करते हैं सिंस और फोर की। तो मैं आपको जो चीज लिखवा रहा हूं ना सिंस और फोर के अंदर, वो आप नोट कर लेना कि सिंस का प्रयोग किस किस के साथ करेंगे और फोर का प्रयोग किस किस के साथ करने वाले। ठीक है मेरे साथियों, मैं थोड़ा बाद में वापस राइट कर लूंगा इसको। देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं सिंस का उपयोग। तो सिंस का प्रयोग कब कब करते हैं, ध्यान रखना मेरे साथियों, जब भी सिंस का प्रयोग जब करेंगे निश्चित समय के लिए, इसका मतलब होता है निश्चित समय। कोई समय जब निश्चित होता है तो उसके लिए अपन सिंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना सेंटेंस के अंदर। तो सिंस का प्रयोग निश्चित समय कौन कौन सा होता है, देख लो इधर। जैसे आपको सुबह पूछे कि सुबह यानी कि मंडे, अगर आपको पर्सन में यानी कि सेंटेंस में मंडे आ रहा है ना, तो मंडे एक निश्चित समय है। संडे, मंडे, जितने भी वीक के जो नेम होते हैं ना, वीकली नेम, मंडे हो गया, संडे हो गया, ट्यूसडे, जितने भी वीकली नेम है ना, उनके आगे सिंस लगेगा, तो सिंस मंडे बोलोगे आप, है ना। सुबह से मतलब सिंस मंडे आएगा। ठीक है, तो जितने भी वीकली को नेम है ना, वीकली नेम है ना, वीकली नेम है, इनके नाम के आगे सिंस लगेगा, निश्चित समय। मंथ ऑफ नेम, जितने भी मंथ ऑफ नेम है, मंथ ऑफ नेम, जितने भी महीनों के नाम है उनके नाम के आगे क्या लगेगा, सिंस लगेगा। यानी कि जनवरी, फरवरी, है ना, ये जितने भी है तो उसके आगे सिंस लगाना है आपको। ठीक है मेरे साथियों, ध्यान रखना। अगर कोई ईयर आ जाता है, अब ईयर कैसे, जैसे मैंने बोला 1997, है ना, 1875, तो उनके नाम के आगे भी आपको सिंस लगाना है, ध्यान रखना, है ना। यदि कोई ईयर आता है, सिर्फ ईयर, तो ईयर के आगे भी आपको क्या लगाना है, वो आपको सिंस लगाना है। ठीक है मेरे साथियों, तो ये था सिंस का प्रयोग। और भी है, देखो सिंस का प्रयोग, जैसे मैंने बोला पिछली रात या पिछली पिछली रात हो गया, पिछला दिन हो गया, तो सिंस लास्ट डे, सिंस लास्ट लास्ट मतलब डे और डेली, ये जितनी भी चीजें इनका नाम कहते हैं, यानी कि आप लास्ट डे हो गया,
है ना, लास्ट डे हो गया, उनके नाम के आगे भी सिंस लगा सकते हो, है ना, मंथ हो गया, है ना, क्योंकि लास्ट का मतलब निश्चित था, वो गया हुआ था निश्चित समय, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, मंडे, तो यह वीकली नेम ध्यान रखना, मंथ ऑफ नेम याद रखना, और कोई भी निश्चित सन आती है, ईयर आती है, उनके नाम के आगे आपको हमेशा सिंस लगाना है, ठीक है। इस चीज का विशेष तौर पे ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब अपन चलते हैं फॉर का प्रयोग कब करते हैं, और भी है फॉर का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। देखो फॉर का प्रयोग भी आपको पता रखना है, क्योंकि फॉर का प्रयोग भी आपको इंपॉर्टेंट है। फॉर का प्रयोग कब किया जाता है, देखो फॉर का प्रयोग करता है अनिश्चित समय के लिए, है ना मेरे साथियों, अनिश्चित समय के लिए। अनिश्चित समय कौन कौन सा होता है, जैसे मैंने बोला 2 घंटे, अब 2 घंटे कौन से, तो फॉर 2 आवर, है ना, तो 2 घंटे हो गया, 2 घंटे हो गया, है ना, 2 महीने हो गया, फॉर 2 मंथ्स, है ना, 2 महीने, ये कोई निश्चित समय नहीं है मेरे साथियों, है ना, 2 महीने हो गया, मतलब 2 जरूरी नहीं, 5 4 जो भी आपको नंबरिंग दे, लेकिन घंटे वगैरह ये सारे क्या है, अनिश्चित समय है, ठीक है मेरे साथियों। हाँ, 2 महीने हो गया, 2 घंटे हो गया, है ना, 2 दिन हो गए, है ना, दिन भी याद रखना, दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, तो ये सारा अनिश्चित समय, इनके नाम के पहले आपको फॉर लगाना है, ठीक है। 2 महीने आ जाता है, महीने का नाम आ जाता है तो सेंस लगाओगे, लेकिन महीने कौन, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, अंदाजा नहीं फिक्स, तो उसके आगे नाम के पहले आप फॉर लगाओगे, ठीक है। एक मैं चीज और बताना था सेंस के अंदर, देखो सेंस के अंदर एक चीज और याद रखना, जब भी बजे आएगा, जब भी बजे 8 बजे, 10 बजे, 3 बजे, तो बजे के नाम से पहले आप सिंस लगाओगे। जैसे मैंने बोला 8 ऑफ क्लॉक, तो सिंस, मैंने बोला 8 बजे, तो लिखोगे सिंस, सिंस 8 ऑफ क्लॉक, ऐसे ऐसे लिखा जाता है इसको, यानी क्लॉक का मतलब बजे, तो जब भी क्लॉक यानी बजे की बात करेगी, उसके नाम के आगे भी अपन सिंस लगाएंगे। बाकी इन सब के नाम के आगे अनिश्चित समय है, तो इनके नाम के आगे अपन क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे, ठीक है मेरे साथियों, थोड़ा ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। तो सिंस और फॉर का प्रयोग आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलते आगे की ओर तो ये थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। और भी है, लेकिन अभी फिलहाल अपने को इतना सा याद रखना है, ताकि अपनी नॉलेज को थोड़ा ध्यान में आ जाए, है ना, और जिसको कुछ भी नहीं आता वो भी यहाँ से बहुत कुछ सीख के जाने वाला है, ठीक है। अब वापस लेते हैं, अफर्मेटिव चल रहा था, है ना, अफर्मेटिव, तो ध्यान रखना, ये था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, क्या था, ये अफर्मेटिव था। नेगेटिव में क्या होता है मेरे साथियों, नॉट लगाना है 3rd नंबर पर, नॉट कितने नंबर पर लगाना है, 3rd नंबर पर, यानी सब्जेक्ट या हैज और हैव के साथ, अधिकतर बच्चे बीन के बाद नॉट लगाते थे, नहीं, अपने क्या होता है यहाँ पर नॉट 3rd नंबर पर लगेगा, ठीक है मेरे साथियों। तो हैज और हैव के बाद ही नॉट 3rd नंबर पर लगेगा, उसके बाद बीन, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और सिंस और फॉर, फिर आ जाएगा आपके ऑब्जेक्ट वगैरह जितनी भी चीजें, ठीक है मेरे साथियों। मैंने पहले बोल रहा हूँ ऑब्जेक्ट लिखा होता है कभी कभी, और उसके बाद सिंस और फॉर का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखना, लेकिन अपन ये भी लिख सकते हैं, कोई नो इश्यू। अब आते बात करते हैं अपन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में केवल हैज और हैव को बाहर निकालना है, बाकी बीन अपनी जगह ही रहेगा, ठीक है। हैज और हैव को बाहर निकालना, फिर सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर सिंस और फॉर लगाना है, और फिर उसके साथ अपन बात करेंगे ऑब्जेक्ट की, ठीक है मेरे साथियों। तो सिंस और फॉर मैंने जस्ट अभी बताया है, आप वीडियो को पॉज कर दिए और वीडियो को थोड़ा बैक करके भी आप देख सकते हो, ठीक है। अब अपन बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव की। तो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में क्या होता है मेरे साथियों, मना भी करना है और क्वेश्चन भी पूछना है, तो हैज और हैव आ जाएगा, कभी कभी WH वर्ड भी आ जाता है पहले, है ना, तो हैज और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, सब्जेक्ट प्लस नॉट, और फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सिंस और फॉर, फिर ऑब्जेक्ट, तो ये ध्यान रखना। नॉट लग रहा है, देखो कितने नंबर पर, 3rd नंबर पर, नॉट हमेशा 3rd नंबर पर लगता है, ध्यान रखना, मना नेगेटिव वाक्यों में। अब इसमें नेगेटिव भी इंट्रोगेटिव, तो पर्सन पूछने के बाद सब्जेक्ट और फिर लगेगा नॉट, ठीक है मेरे साथियों। तो ये, अब मेरा कहने का मतलब है कि आप हैज और हैव के साथ जब भी बीन लगाएंगे, हैज और हैव के साथ जब भी बीन लगाएंगे, तो उसमें सिंस और फॉर का प्रयोग तो होगा ही होगा, प्लस साथ ही साथ आपको ये भी पहचान हो जाएगी कि हैज और हैव के साथ बीन लग गया, इसका मतलब ये कौन सा टेंस है, ये परफेक्ट कंटिन्यूज है, किसी ना किसी का तो परफेक्ट कंटिन्यूज है। अब हैज और हैव लगाए तो आप समझ जाना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज है, और हेड के साथ बीन लगाए तो आप समझ जाना पास्ट के साथ परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है ना। तो अब बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी परफेक्ट की तो इसमें हेल्पिंग वर्ब आएगी, और मेन वर्ब जो आएगी वो कंटिन्यूज की आएगी, ठीक है। बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में अफर्मेटिव की, तो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन। अब हेड आपको पता है पास्ट की पहचान होती है, क्योंकि हैव और हैज का पास्ट क्या होता है, हेड होता है, तो हेड हो गई हेल्पिंग वर्ब, उसके साथ बीन लग रहा है, और मेन वर्ब के साथ आईएनजी लग रहा है, और सिंस और फॉर प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये हेड और बीन आएगा ना जब भी, तो आप समझ जाना ये किसका पहचान है,
पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की पहचान है और उसमें सिंस और फॉर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसका नेगेटिव, है ना, नेगेटिव नकारात्मक। तो नकारात्मक वाक्य में नोट लगाना, नोट कितने नंबर पे लगता है, 3rd नंबर पे लगता है। तो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नोट प्लस बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और सिंस और फॉर और ऑब्जेक्ट आपको लिखना है यहाँ पर। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव की। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के इंट्रोगेटिव में हेड पहले आ जाएगा। ठीक है मेरे साथियों, हेड पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी सिंस और फॉर फिर ऑब्जेक्ट, वो की वही चीजें सारी। बस आपको तो ये याद रखना है कि हेड बीन क्या आता। देखो अगर ये बीन नहीं होता, सपोज करो ये बीन नहीं होता तो सिर्फ हेड होता, तो ये क्या बनता, और फिर मेन वर्ब की 3rd फॉर्म होती है V3 होती, तो ये बन जाता पास्ट का परफेक्ट, है ना, पास्ट परफेक्ट टेंस। लेकिन अभी यहाँ बीन के साथ क्या आ रहा है, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ रही है, इसका मतलब परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की भी पहचान है। ठीक है, अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव में आपको पता ही है, हेड पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ सिंस और फॉर फिर ऑब्जेक्ट। तो ये ध्यान रखना, हेड बीन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की टेंस, हैज या हैव के साथ बीन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की टेंस के साथ ध्यान रखना। अब आती फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस मेरे साथियों, है ना मेरे विद्यार्थियों। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में क्या होता है, विल और सेल का यूज होता है, ध्यान रखना इस चीज का विशेष तौर पे। ठीक है, और वैसे भी ये टेंस है ना इतना काम नहीं आएगा आपके, है ना, कहीं काम नहीं आएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, नरेशन के अंदर और एक वॉइस के अंदर कहीं काम नहीं आएगा, तो इसका मैंने केवल अफर्मेटिव लिखा है। ठीक है, आपको इसको केवल अफर्मेटिव याद रखो, उसके बाद आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कहीं काम नहीं आएगा तो क्यों पढ़ने की मतलब क्या है। ठीक है ना, ध्यान रखना। अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर क्या रखना है मेरे साथियों, देखो इसमें विल और सेल, विल और सेल जब भी आएगा वो बताएगा कि ये फ्यूचर टेंस है, पहली बात तो ये। लेकिन हैव और हैज के साथ बीन आ गया, हैज और हैव के साथ बीन नहीं लगा भाई, मैंने यहाँ बीन लिखना भूल गया था, कोई दिक्कत नहीं, हैज और हैव के साथ बीन आएगा तो ये बन जाएगा फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, और मेन वर्ब में आईएनजी सिंस और फॉर, फिर आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है मेरे साथियों, अब आप बहुत सारे वाक्य ले भी सकते हो, है ना, मैं बना के बताऊंगा आपको, कोई चिंता नहीं। सब्जेक्ट, ठीक है, तो आप सब्जेक्ट प्लस विल और सेल के साथ हैज और हैव के साथ बीन भी लगाना है, तो ये पहचान हो जाएगी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की पहचान हो जाएगी। ठीक है, अब मैं कुछ आपको एग्जांपल दे के भी बता देता हूं ताकि आपको और थोड़ा समझ में आ जाएगा। ठीक है मेरे साथियों, देखो जैसे मैं बहुत बात करता हूं साहब, ये हो गया टेंस का काम खत्म। तो ये ध्यान रखना, हैज बीन आता है जब भी तो ये परफेक्ट कंटिन्यूस की पहचान होती है। ठीक है मेरे साथियों, जैसे मैंने बोला राम, जैसे बात करते हैं राम की, राम सुबह से खेल रहा है। ठीक है मेरे साथियों, राम सुबह से खेल रहा है। अब बात करते हैं ये क्या है, ये अफर्मेटिव वाक्य है, यहाँ ना तो क्वेश्चन पूछा गया है ना मना किया गया है, सीधा एक नॉर्मल वाक्य कि राम सुबह से खेल रहा है। तो इसका मतलब रहा है, ये किसकी पहचान आ जाएगी, ये प्रेजेंट में खेल रहा है, अभी खेल रहा है ना, तो इसका प्रेजेंट का अफर्मेटिव ये रहा। क्या होता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को नहीं, यहाँ पर राम है तो ये रहा राम, है ना, राम, और उसके साथ क्या लगेगा, हैज और हैव के साथ बीन लगता है। अब राम किसी व्यक्ति का नाम है तो उसके साथ हैज आएगा। ठीक है, अब हैव आपको पता है आई के साथ आता है हैव, है ना मेरे साथियों, आई के साथ आता है, और उसके साथ वी के साथ आता है वी हैव, यू के साथ आता है ना, दे के साथ आता है ना, तो इनके साथ, बाकी किसी का नाम है तो उसके साथ हैज आएगा, ही के साथ हैज आएगा, ही हैज, सी हैज, ध्यान रखना। तो राम हैज और उसके साथ क्या लगेगा, बीन, है ना, राम हैज बीन, मेन वर्ब क्या है, खेलना, खेलना मतलब प्ले, और प्ले के साथ क्या लगाना, आईएनजी, तो प्लेइंग, क्या जाएगा, प्लेइंग। अब प्लेइंग, उसके बाद सिंस और फोर का प्रयोग करते हैं। अब सिंस और फोर का प्रयोग करेंगे तो सिंस और सुबह है, अब सुबह कैसा समय, निश्चित समय, निश्चित समय के लिए क्या लगाते हैं, सिंस लगाते हैं, तो क्या लिखूंगा, प्लेइंग सिंस, क्या लिखूंगा, सिंस मंडे, सुबह से खेल रहा है, इसका मतलब क्या लगेगा, सिंस मंडे लगेगा, है ना। फिर मैं बोलता हूं एक और ले लो, राम 2 घंटे से पढ़ रहा है, राम 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो राम हैज बीन रीडिंग, राम हैज बीन रीडिंग। अब 2 घंटे निश्चित नहीं है, क्या आएगा, 4 आएगा, है ना, तो रीडिंग फॉर 2 आवर, 2 आवर आएगा। ठीक है, तो इस तरह से ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये हो गया, इस तरह से आप ध्यान रखना कि निश्चित सब समय की बात की जाएगी। जैसे 8 बजे वाला एक और ले लो, 1 बजे वाला और ले लो, जिससे आपका थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने बोला, और देखो मैंने बोला मैं 8 बजे से, एक और ले लो, 2 बजे 3 बजे, 8 बजे से
मैं 8 बजे से इंतजार कर रहा था। अब बताओ ये कौन सा टेंस है। अब बोलोगे सर रहा था का मतलब पास्ट के में चले जाएंगे, ध्यान रखना। अब पास्ट का मतलब पास्ट का भी अफर्मेटिव ही है। नहीं खेल रहा था या क्या रहा खेल रहा था तो वो इंट्रोगेटिव की बात होती, लेकिन ये सीधा सीधा नॉर्मल वाक्य है। तो इसका जब अपन बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, देखो मैं का मतलब होता है आई, और आई हो चाहे कुछ भी हो सबके साथ हेड ही लगता है, क्योंकि इसमें एक ही तो हेल्पिंग वर्ब होती है, सभी सब्जेक्ट के साथ हेड ही लगेगा। तो आई हैड, क्योंकि ये पास्ट है, रहा था अभी नहीं है, वो रहा था। तो आई हैड के साथ क्या लगेगा, बीन, आई हैड बीन, और फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो इंतजार करना मतलब वेट, और वेटिंग आ जाएगा यहाँ पर, हैज बीन वेटिंग। अब बताओ सिंस और फॉर में से क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे बजे, और बजे के लिए क्या आता है, सिंस आता है। वेटिंग सिंस 8 ऑफ क्लॉक, क्या लिखेंगे, सिंस 8 यानी कि 8, फिर ऑफ, और फिर लिखेंगे क्लॉक। जब भी बजे की बात की करेंगे तो ये ध्यान रखना, बजे का मतलब होता है फिक्स समय, 8 बजे मतलब है ना, तो वो निश्चित समय होता है, तो इसका मतलब ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब इसका नेगेटिव बना सकते हो, इसका इंट्रोगेटिव बना सकते हो, इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव बना सकते हो। जब भी नेगेटिव बनाओगे नोट आएगा यहाँ पर, आई हैड नॉट बीन, ठीक है ना, बीन नॉट मत लगा देना, नॉट बीन आएगा, हैड नॉट है ना, हैड नॉट के बाद ऐसे। तो आई हैड बीन वेटिंग सिंस 8 ऑफ क्लॉक, मैं 8 बजे से इंतजार कर रहा था। अब रहा था पता है क्या बन गया, हैड बन गया। अगर मैं 8 बजे से इंतजार कर रहा हूं तो क्या हो जाएगा, आई के साथ क्या लगेगा, हैज या हैव, आई हैव बीन, वो प्रेजेंट में आ जाएगा। और फ्यूचर में बात करूंगा तो क्या बनेंगे, मैं 8 बजे से इंतजार कर रहा होऊंगा, है ना, तो फ्यूचर की बात कर रहा है, अभी तक थोड़ी हुआ है। तो आई के साथ क्या लगेगा, आई विल, है ना, आई के साथ विल लगेगा, फिर विल के साथ, आई के साथ विल लग गया तो हैव बीन आ जाएगा, फिर आ जाएगा यहाँ पर वेटिंग, और फिर आ जाएगा आपका सिंस 8 ऑफ क्लॉक। इस तरह से ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है मेरे साथियों। तो ये 2-3 एग्जाम्पल भी मैंने आपको बता दिए, आपको केवल हेल्पिंग वर्ब से मतलब रखना है। अब मैं अगला जो लेके आ जाऊंगा ना, तो वो चार्ट लेके आ जाऊंगा सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का। हेल्पिंग वर्ब आपको याद रखनी है, उसके बाद अपन वॉइस स्टार्ट करेंगे। एक्टिव पैसिव ऐसे ही याद नहीं होता है, हेल्पिंग वर्ब का रोल बहुत जरूरी होता है उसके अंदर, ठीक है मेरे साथियों। और वर्बे आपको पता होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा वर्बे आप याद करो, नहीं तो मैं शॉर्ट वीडियो के अंदर वर्बे भी डाल दूंगा, तो वो वर्बे आप याद कीजिए, ठीक है मेरे साथियों। उसके अलावा आपको ये जो क्लास है सारी एक बार जरूर देख लेना, पूरी की पूरी। अच्छी लगे तो कमेंट करना। उसके साथ आपको मैं वादा करता हूं कि अगर आपने 10 चार्ट ढंग से पढ़ लिया, उसके बाद आपको ग्रामर की किसी भी चीज में कोई दिक्कत नहीं आएगी, चाहे आप वैक्यूबुलरी की बात करो, चाहे आप ग्लोसरी की बात करो, ठीक है। ग्लोसरी आपको ज्यादा से ज्यादा याद करनी, शब्दावलियां, उसके अलावा वैक्यूबुलरी आप मेरे पे ड्रॉप आउट कर दो, ताकि स्टार्ट से, है ना, स्टार्ट से, क्योंकि अभी मार्च में बोर्ड एग्जाम है, तो मैं चाहता हूं कि 2 महीनों के अंदर अच्छी अच्छी वीडियो ऐसे डालूं कि आपके काम आए वो उठाई, ठीक है मेरे साथियों। तो आप सब हेल्प करते रहिए, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है मेरे साथियों। बस इससे क्या है कि थोड़ा ऊर्जा मिलती है ना, कि यार थोड़ा आप थोड़ा आपका प्यार बना रहे, बस और कुछ नहीं चाहिए हमें, ठीक है। इसी के साथ अब आपसे विदा लेते हैं। अगली वीडियो में मैं क्या करूंगा, 10 चार्ट में जितनी भी हेल्पिंग और काम में आती है ना, वो सारे की सारे लिख लूंगा, ताकि आपका वो चार्ट एक तरह से बन जाएगा, सूटेबल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अपन डायरेक्ट से स्टार्ट करेंगे, वॉइस स्टार्ट करते ही अपन पूरा वैक्यूबलरी के अंदर एंटर हो जाएंगे, और फिर आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। इसी के साथ अब आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, टेक केयर।